दोस्तों नमस्कार। अभी तकरीबन 2 घंटे पहले 6 बजे के आसपास माननीय अतुल प्रसाद जी का एक ट्वीट आया कि हम लोग प्री 2.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की तैयारी कर रहे हैं। तदुपरांत एक आध घंटे के बाद तकरीबन 7 बजे जो न्यूज़ 18 के पत्रकार हैं माननीय रजनीश जी, उनका भी एक ट्वीट आया कि तकरीबन 14,700 पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा, वो भी 20 जनवरी से पहले। दोस्तों, ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो 14,700 पदों पर जारी किया जाएगा, ये तो चलो ठीक है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट 14,700 पदों पर आएगा। हम लोग वैसे अनुमान भी लगा रहे थे तकरीबन 20,000 सीटें ओवरलैपिंग में। ठीक है, हम लोग का अनुमान गलत भी हो सकता है, 14,700 सीटों पर आ रहा है, हम लोग इसका स्वागत करते हैं। बहुत सारे छात्र जो डेट ऑफ बर्थ के कारण 1 नंबर के कारण 2 नंबर के कारण छूट गए थे, ऐसी संभावना है कि उनका रिजल्ट हो जाए यदि 14,700 रिजल्ट जिसके बारे में बातें की गई है। लेकिन दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट इसका सॉल्यूशन है? सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि जितनी सीटें थी उतनी सीटों पर रिजल्ट ही नहीं दिया गया। जब सीटें 1,20,000 थी तो रिजल्ट 90-92,000 सीटों पर ही क्यों? ये जो तकरीबन 25 से 28,000 सीटों पर कम रिजल्ट दिया गया, वो क्यों दिया गया? उसके बारे में माननीय अतुल प्रसाद जी का कोई स्पष्टीकरण नहीं आया अभी तक। स्पष्टीकरण तो इस मुद्दे पर भी आना चाहिए ना। ये ठीक है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो रहा है मल्टीपल रिजल्ट के कारण, वो तो ठीक ही है, लेकिन क्या ये बताने की आवश्यकता नहीं है माननीय अतुल प्रसाद जी को कि जो सीटों से कम परिणाम जारी किए गए उसका क्या कारण था? पिछली बार तो बहुत सारे कारण थे, मसलन मिनिमम कट ऑफ लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए थे अलग अलग सब्जेक्ट में, या अलग अलग कारण जो भी दिया गया था वो चीजें ठीक है, वैलिड थी, समर्थन करता हूं मैं उनकी बातों का। यद्यपि कि उन्होंने बोला था 4700 समथिंग रिजल्ट आएगा, लेकिन आया 24-2500 के आसपास ही। तो इस बार भी कहीं 14,700 सीटों का दिखावा भी किया जा रहा है, रिजल्ट कितना आएगा वो तो भगवान ही जाने। लेकिन असल सवाल यह है कि जो खाली सीटें रह गई, जिन सीटों पर रिजल्ट ही नहीं दिया गया, घोषणा हुई थी उससे कम सीटों पर परिणाम आया, इसका कारण क्या है? सबसे पहले तो मैं रिवाइज रिजल्ट की मांग करता हूं कि जिन सीटों पर रिजल्ट नहीं आया है, कम सीटों पर रिजल्ट दिया गया, 20 से 25,000 सीटों पर जो रिजल्ट ही कम आया, उसके बारे में तो बात ही नहीं की जा रही। तो एक महत्वपूर्ण चीज ये छूट रहा है। मैं सभी छात्रों से या छात्र नेताओं से या जो भी लोग हैं इस पूरे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी की जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, ट्री 2.0 के जो भी लोग इसमें पार्टनरशिप किए हुए हैं, जो भी लोग मतलब इसमें सहभागी हैं किसी भी प्रकार से, सरकार हो, शिक्षा विभाग हो, आयोग है, जो तमाम शिक्षक हैं, तमाम छात्र हैं, वो इन बातों को ना भूलें कि रिजल्ट ही जब कम प्रसारित किया गया, ये ही किया गया, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी कम ही आएगा। असल बात तो जो 25,000 के तकरीबन सीटों पर जो परिणाम कम दिया गया है, उस मुद्दे को छुपाया जा रहा है कि 14,700 सीटों का, सप्लीमेंट्री सीटों का लॉलीपॉप दिखा करके कहीं असल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश तो नहीं की जा रही। मैं चाहता हूं कि माननीय रजनीश जी, जिन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से ये बताया कि 14,700 सीटों पर पूरक परिणाम आएंगे तकरीबन 20 जनवरी से पहले, तो उन्हें यह सवाल भी पूछना चाहिए। छात्रों का एक सवाल है, मैं इस वीडियो के माध्यम से माननीय रजनीश जी से भी ये कहना चाहता हूं कि इस बारे में भी यदि आपकी बात होती है आयोग से या आयोग के किसी भी कर्मचारी से, जिसके माध्यम से आपको ये खबरें छन करके आई, आपने ये खबरें बताई सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से कि 14,700 सीटों पर रिजल्ट आएगा, उसी माध्यम से आप पता करके उन्हें सोर्सेस के द्वारा ये भी बताएं कि सीटों से कम परिणाम क्यों दिए गए, तो उस पर रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए, तदुपरांत सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात होनी चाहिए। या नहीं तो दोनों एक साथ ऐड कर दिया जाए, जो 20-22,000 25,000 सीटें हैं वो 25,000, तो ठीक है, ये 15,000 इन्होंने बताया, तो तकरीबन 35-40,000 के आसपास सीटें हो जाती है, 35 से 40,000। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट ही जारी करना है तो 35-40,000 सीटों पर जारी किया जाए, या इसको रिवाइज रिजल्ट बोल करके आए रिजल्ट, या सप्लीमेंट्री करके, तभी छात्रों का भला हो सकता है। अन्यथा तो ये फिर ट्री 1.0 में जैसे सप्लीमेंट्री रिजल्ट का लॉलीपॉप थमा दिया गया, तो वो लॉलीपॉप थमा दिया जाएगा। इससे हमें खुश होने की जरूरत कतई नहीं है, ये ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है।
पिछले विगत 3-4 दिनों से, जो 5 दिनों से, 6 दिनों से जो अलग अलग छात्र, अलग अलग शिक्षक, अलग अलग माध्यम से अलग अलग छात्र नेता जो भी आवाज उठा रहे हैं, इसके दबाव में आकर के सरकार ने ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का फैसला किया है। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ रहा है, हम स्वागत करते हैं, इसका स्वागत होना चाहिए, सभी लोग स्वागत करते हैं। लेकिन क्या वो बातें जो 25,000 रिजल्ट कम दिए गए उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्या? यदि वो आएगा 25,000 रिजल्ट, तभी छात्रों का भला हो पाएगा। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, शिक्षा विभाग का भी, बिहार सरकार का भी, आयोग का भी, और तमाम जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, सभी लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। और इस बारे में सभी लोगों को बात करने की जरूरत है और सरकार पर, आयोग पर प्रेशर बनाया जाना चाहिए। माननीय अतुल प्रसाद जी को सामने आना चाहिए और बताना चाहिए पूर्णतः। सिर्फ एक ट्वीट कर देने पर से काम नहीं चलेगा कि 14,700 रिजल्ट आ रहा है। उन्होंने तो ऐसा भी नहीं बोला, उन्होंने तो सिर्फ यही बोला कि पूरक परिणाम की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, तैयारी जो जैसा होगा तो रिजल्ट जारी किया जाएगा, तैयारी अभी वो कर रहे हैं। तो इस बारे में ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा न हो कि पूरक परिणाम की आड़ में जो 25,000 30,000 सीटें जो वैकेंट रह गई, जिन पर रिजल्ट नहीं दिया गया है, उसको फिर से 3.0 में जोड़ने की तैयारी हो जाए। ऐसा कतई नहीं होने देना है हमें। इसकी आवाज को पुरजोर तरीके से उठाने की आवश्यकता है।